शांति 17/10/1981 के अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें एक प्रश्न का उत्तर हल दिया है। और वो प्रश्न है कि कई बार हम परिस्थितियों को बहुत बड़ा बना देते हैं। कई बार हमें लगता है कि परिस्थिति बहुत बलवान है, शक्तिशाली है और इसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगी, इससे नहीं निकल पाएंगे और ख़ुद को हम उतना ही छोटा और कमज़ोर महसूस करना शुरू करते हैं। तो बाबा ने इसका सॉल्यूशन बताया है कि हम कैसे अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। बाबा ने उसके उत्तर में हमें एक बड़ा सुंदर शब्द दिया है, फरिश्तापन की स्थिति। बाबा ने बताया, जब हम खुद को फरिश्तापन की स्टेज में स्थित कर लेते हैं तो बाबा कहते किसी भी परिस्थिति का आप बच्चों के ऊपर, आपकी स्थिति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रोवाइडेड आप फरिश्तापन की स्थिति में स्थित हो। अब ये फरिश्ता स्थिति क्या होती है, फरिश्तापन की स्टेज क्या होती है, इसको बाबा के ही शब्दों में कुछ लाइन्स हम लेते हैं जिनमें बाबा ने डिस्क्राइब किया है कि फरिश्ता स्थिति क्या होती है। बाबा ने सबसे पहला फॉर्मूला दिया। बाबा कहते कर्म किया, कर्म योगी बने और फिर फरिश्ता बन जाओ। हमने कोई कर्म किया, बाबा कहते उसके बाद कर्म योगी बने। जब कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते हुए कर्म योगी बनना, मतलब कर्म को करते हुए मुझे स्मृति रहना। किस बात की स्मृति? जो भी बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है, तुम आत्मा हो, इनमें से कोई भी संबंध, इवन तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये सब कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं, सेटल होने हैं, सबका पार्ट है, हर एक आत्मा पार्ट प्ले कर रही है। तो जो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी स्थिति दी हुई है, माना जब हम कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म को करते हुए स्मृति रहना। किस बात की स्मृति, किस बात की याद? जो बाबा ने मुझे डायरेक्शंस दी हैं कि मुझे कैसे कर्म करना है, जब वो डायरेक्शंस मुझे याद रहती हैं, उसको कर्म योगी स्थिति कहते हैं। कर्म किया, कर्म योगी बने और फिर फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता मतलब बाबा ने दूसरी लाइन कही, फरिश्ता अर्थात विकारी दुनिया, विकारी दृष्टि, विकारी वृत्ति से परे रहने वाले। विकारी दुनिया, विकारी दृष्टि, विकारी वृत्ति से परे रहने वाले। और विकारी कैसे हम बनते हैं? जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो उसके बाद विकार आ जाते हैं। तो फरिश्ता अर्थात जो विकारी दुनिया, विकारी दृष्टि और विकारी वृत्ति से परे रहे, अर्थात देहभान से परे रहे। बाबा ने अगला पॉइंट दिया, बाप की तरह फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश करते हैं और जब चाहें तब न्यारे यानी डिटैच हो जाते हैं। बाबा ने फरिश्ता आत्माओं की स्थिति को अपनी स्थिति के समान बताया कि जैसे बाबा अव्यक्त बाप दादा, हमने देखा है जब अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आते हैं तो बाबा सबसे बात करते हैं, पार्टियां मिलती हैं, दादियां मिलती हैं बाबा से
और जब बाबा बात करते हैं तो बाबा अंदर से कितना डिटैच होते हैं। तो बाबा कहते कि मैं भी इस शरीर का आधार लेता हूँ, लेकिन कर्म बंधन में आके नहीं, लेकिन सेवा के संबंध के आधार से शरीर में प्रवेश करता हूँ। और वो डिटैच्ड स्थिति, वो न्यारेपन की स्थिति को बाबा सस्टेन्ड करके रखते हैं। बाबा भूल नहीं जाते कि मैं कौन हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फॉरगेट, हमें भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। किसी भी संबंध में जाएंगे तो खुद को भी उसी संबंध के आधार से देखेंगे, देह देखेंगे। तो बाबा कहते हैं जो फरिश्ता आत्मा होगी वो कर्म बंधन के हिसाब से इंटरैक्शन में नहीं आएगी, लेकिन वो सेवा के संबंध से इंटरैक्ट करेगी हर एक आत्मा के साथ। कहने का भाव ये है कि वो आत्मा भीतर से एकदम डिटैच्ड होगी और अपने सब रिश्तों के साथ रहते हुए रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी, उनका टेक केयर करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, अपना पूरा कर्तव्य निभाएगी, लेकिन इन्वॉल्व्ड नहीं होगी, अंदर से इन्वॉल्व नहीं होगी। ये नहीं हम फिज़िकली गैप बना लेंगे उनके साथ, बट अंदर से उसकी स्थिति के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश करेगी और जब चाहे न्यारी हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने अगला पॉइंट दिया कि ये जो ब्राह्मण जीवन या फरिश्ता जीवन है, बाबा कहते ये कर्म बंधन का जीवन नहीं है, ये कर्म योग का जीवन है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन ऑफ दिस मुरली कि ब्राह्मण जीवन, कितनी गहराई है इसमें कि ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है। अर्थात जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, खुद को शरीर समझते हैं, तो हमें हमारा हर रिश्ता बंधन लगता है, हमें हमारा हर कार्य बंधन लगता है। और हम क्यों बंधन लगता है, क्योंकि उस रिश्ते की क्वालिटी जो भी है, जिस तरीके का हमारा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है भावनाओं का, कई बार अच्छा होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कई बार भावनाओं का एक्सचेंज या किसी रिश्ते में हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो भावनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब वो भावनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हमें वो रिश्ता बंधन लगता है, हमें उस कर्म में आना, उस रिश्ते में आना बंधन लगता है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है, कर्म योग का जीवन है। मतलब कि हमारी स्थिति इतनी न्यारी हो जाए ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ही हमें बाबा ने कुछ सत्यता बताई है कि ये आत्मा ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ क्यों कर रही है। तो जब हमें वो सवालों के जवाब मिल जाते हैं, हम भीतर से शांत हो जाते हैं, हमें वो बंधन नहीं लगता, लेकिन उनके साथ रहते हुए, कर्म में आते हुए अवस्था योग की बन जाती है, कर्म में याद जुड़ जाती है। तो ब्राह्मण जीवन बंधन का नहीं, कर्म योग का जीवन है। लेकिन यही कर्म योग बंधन कब बन जाता, जब हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है, जब हम बाबा के ज्ञान को भूल जाते हैं। बाबा कहते मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ। ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं हो, सेवा के शुद्ध संबंध वाली आत्मा हो। ये देह सेवा के अर्थ मिला हुआ है। ये जो शरीर है, कितना डिटैच्ड भाव बाबा ला रहे हैं कि ये जो शरीर है ये सेवा के लिए मिला हुआ है। ये शरीर अपने पर्सनल कार्य करवाने के लिए, किसी के दूसरे के कार्य निकलवाने के लिए नहीं, लेकिन परमात्मा के कार्य को पूरा करने के लिए, सेवा के लिए, कल्याण के लिए, परिवर्तन के लिए मिला है। तो बाबा ने कहा पुराना हिसाब किताब चुकतू करने तो आता है ना, फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। अर्थात कि
जब तक हम फरिश्ता नहीं बने, मतलब जब तक हम न्यारे नहीं हुए, डिटैच नहीं हुए, जब तक हम हर चीज़ से अटैच्ड हैं, तो हर एक भाव स्वभाव का, परिस्थिति का, व्यक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जब प्रभाव पड़ेगा तो हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, हिसाब किताब और बढ़ेगा। क्यों? किसी ने मुझे गलत कहा तो मैं गलत थोड़ी सुन लूँगी, मैं तो फिर और चिंतन चलाऊँगी, क्यों कहा, क्योंकि मुझे वो गलत लग रहा है। एक्चुअली वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है, इसलिए मैं हिसाब किताब बढ़ाती जाऊँगी, चुकता नहीं करूँगी। चुकता कब होगा? जब मैं न्यारी प्यारी स्टेज में हूँ, अर्थात फरिश्तापन की स्टेज में हूँ। तो इसीलिए बाबा ने हमें बताया कि फरिश्तापन की स्थिति से क्या कर सकते हो? अपने हिसाब किताब चुकतू कर सकते हो। बहुत सुंदर लाइन बाबा ने कही। बाबा कहते कि परिस्थितियों को क्या करते हो? जब परिस्थिति आती है तो क्यों और क्या करूं, कैसे करूं की मेहनत करते हो। इससे परिस्थिति पावरफुल हो जाती और खुद को कमज़ोर बना देते हो। बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट दी, कोई भी परिस्थिति, चाहे प्रकृति के आधार पर, चाहे तन के संबंध से कोई परिवर्तन, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर परिस्थिति, तो सब में क्या और क्यों, इस सब का एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ। बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति चाहे कहीं से भी आती है, लेकिन उस चाहे स्वभाव संस्कार से आ रही है, अपने स्वभाव से आ रही है, दूसरे के से आ रही है, प्रकृति के आधार पे आ रही है, कैसे भी आ रही है, बाबा कहते हैं उसका एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ। उड़ता पंछी इज़ इक्वल टू फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता स्थिति इज़ इक्वल टू ब्राह्मण जीवन या कर्म बंधन मुक्त स्थिति। ये सब एक ही बात है, या कर्म योगी स्थिति। बाबा इन सभी में एक ही स्थिति की बात कर रहे हैं, यानी ये सब कुछ मिलता जुलता है, यानी न्यारापन। तो बाबा कहते कि अगर फरिश्तापन स्थिति या उड़ता पंछी बन जाएंगे तो सब परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हैं। मेरा ये स्वभाव है, ये संस्कार है, बाबा कहते ये तो बंधन है, इससे मर्जीवा बन जाओ, इसको समाप्त नहीं किया है क्या? फरिश्ते की भाषा मेरा मेरा नहीं, फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा, ये मेरा मेरा फर्शवासी बनाता है। जब हम देभान में आते हैं तो मैं और मेरा डेफिनेशन बदल जाती है उसकी। तो मेरा मेरा बाबा कहते जो देभान वाला मेरा मेरा है, ये फर्श पे ले आता है, ये स्थिति को नीचे ले आता है। तो ये था उत्तर इस प्रश्न का कि बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए, और जिनको हम बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ टाइटल दे रहे हैं, उस टाइटल को कैसे हम छोटा कर पाएँ कि परिस्थिति छोटी हो जाए और हम आत्माओं की स्थिति ऊंची हो जाए। तो उसका उत्तर बाबा ने दिया फरिश्ता स्थिति। और फरिश्ता स्थिति मतलब न्यारी स्थिति, हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, कर्म किया, कर्म योगी बने और फिर फरिश्ता, देभान से दूर, विकारी दृष्टि वृत्ति इन सब से दूर, परे। तो इस मुरली में बाबा ने और भी बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, तो वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में हम जो कुछ रहता है उसको हम वाइंड अप करेंगे। ओम शांति।